ये इस तरह की सूचनाओं को इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे पता नहीं कितना बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार कर दिया गया हो। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, वैसे तो इतने नॉन इशू के ऊपर कमेंट करने की इच्छा नहीं थी, पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो बिल दिखाया जा रहा है कुछ चैनलों पे, वो बिल अरविंद केजरीवाल के घर के ही अंदर की कैंप ऑफिस का है, जिसमें रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं। पोटा केबिन बना हुआ है और जनता की सुविधाओं के लिए बड़े बड़े एयर कूलर्स लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं। जनता वहाँ पे सुकून से अपने मुख्यमंत्री से मिल सके, अपना दुख दर्द उनके सामने रख सके, इसके लिए एयर कंडीशंस लगे हुए हैं। तो ये उनके घर का बिल नहीं है। घर का बिल तो मैं आपको बताऊं, पिछले 4 सवा 4 महीने से वहाँ पे रह रहे हैं और कुल 4 सवा 4 महीने का बिल करीब 46-47 हज़ार रुपये का है। आरटीआई लगा के वो भी मंगा के देख लीजिए आप, किसी का व्यक्तिगत बिल कितना आया हुआ है। पर मुद्दा ये नहीं है, ये तो नॉन इश्यूज के बीच से एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 3 सीटों पर सिमटने के बाद भी भाजपा भी जागी नहीं है और उन्हीं सारे नेगेटिव प्रोपेगेंडा को अभी भी अख्तियार कर रही है, चुनाव के पहले कर रहे थे। हम बताना चाहेंगे कि देश अब जानना चाहता है कि वसुंधरा राजे इस्तीफा कब दे रही हैं, सुषमा स्वराज इस्तीफा कब दे रही हैं, पंकजा मुंडे अपने पद से कब नीचे उतर रही हैं, स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्रालय कब छोड़ रही हैं। जनता के मन में ये सवाल है। जनता नरेंद्र मोदी से ये नहीं पूछना चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने सुबह कितनी रोटियां खाई, शाम को कितने गिलास पानी पिया और दोपहर में जब सोए तो पंखा चलाया कि नहीं चलाया। ये जनता के सवाल नहीं है। जनता के सवाल बहुत बड़े हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। अगर इस पे मोदी जी मुंह खोलें, अपनी चुप्पी तोड़े, तो शायद समाधान हो, वरना कांग्रेस की तरह अपनी रफ्तार और अपने रास्ते पे भाजपा भी निकल पड़ेगी। जो दूसरी डेवलपमेंट है उसमें अरविंद केजरीवाल ने 10 दिन पहले प्रधानमंत्री से वक्त मांगा था और प्रधानमंत्री ऑफिस से कल जो जवाब दिया उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री व्यस्त हैं और अगर अर्जेंट है तो वो गृह मंत्री या वित्त मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। मिलने से मना कर दिया प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री। नहीं, मैं तो बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ, प्रधानमंत्री वाकई व्यस्त हैं। आप देखिए, मडगास्कर से लेकर के मंगोलिया तक के लोगों के लिए उनके पास संदेश हैं, लेकिन अपने देश में, अपनी मंगोलपुरी की किसी गली में रहने वाले गरीब मजबूर आदमी के दिल में क्या चल रहा है वो जानने की उनके पास फुर्सत नहीं है। व्यस्त तो है वो, लेकिन किस काम में व्यस्त हैं कि किस तरह से 4 भ्रष्ट नेताओं के इस्तीफे बचाए जाएं, इस काम में भाजपा के अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री तक सारे व्यस्त हैं। इस दिल्ली की जनता के मन में क्या तकलीफें हैं, देश की जनता के मन की क्या बात है जो उन तक पहुंचनी चाहिए, इसके लिए उनके पास समय नहीं है। बेहद शर्मनाक है, दुखद है, क्योंकि बड़ी उम्मीदों से सरकार बनी थी, यह सोच के बनी थी कि जनता के मन की बात सुनी जाएगी। यहां प्रधानमंत्री अपने मन की बात सुनाने में मशगूल है। पूरे देश की उत्सव धर्मिता को समझ के खाली उत्सव मनाना चाहते हैं। काम कुछ नहीं हो रहा, किसी के मन की बात नहीं सुननी, अपने मन की करनी है सिर्फ। इसलिए आप लोग को निराशा है कि प्रधानमंत्री से मिलने से मना कर दिया अरविंद केजरीवाल से, इसलिए अब आप लोग को एक हमला करने का मौका मिल गया। हम हैं कौन ये समझना जरूरी है। हम दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं तो दिल्ली की जनता की मन की बात उन तक पहुंचाना चाहते होंगे। कोई व्यक्तिगत लाभ हानि के उद्देश्य से तो वहां जा नहीं रहे हैं, लेकिन अपने देश की, अपनी दिल्ली की राजधानी की जनता से हार का ये बदला लेना कि आप उनकी बात खुद तक पहुंचने देना चाहते, आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति इतने निम्न स्तर पे अगर गिर कर होने लगेगी तो देश किस दिशा में जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है देश की जनता के सामने। जिस बजट पे आपने वाहवाही लूटी और उसे कहा कि जनता का बजट है, वैट संशोधन उसमें किया गया है, 30% तक जो है कर लगाया जा सकता है पेट्रोल और डीजल पे और तमाम इस तरह की जो इसेंशियल कमोडिटीज है। क्या आपको नहीं लगता कि महंगाई बढ़ेगी, दिल्ली की जनता पर भार पड़ेगा इसका? इस देश में अब तक के प्रस्तुत किए गए सारे बजटों में दिल्ली सरकार का जो बजट है सबसे ज्यादा विकास उन्मुखी, रचनात्मक और प्रो पीपल है। अब समस्या यह है कि किसी को इसमें कुछ मीन मेख निकालने को मिल नहीं रहा, इसलिए तमाम लोग लग गए कि भाई सिनेमा का टिकट महंगा हो गया इसलिए सब महंगा हो गया, खेतों के दाम बढ़ गए इसलिए घर महंगे हो गए। ये बेसिर पैर के तर्क देना छोड़ें, मुद्दों की बात करें, विषयों पे आए। आप जिस वैट की बात कर रहे हैं, 12.5% से 30% के बीच की एक रेंज तय की गई है उन उत्पादों के लिए जो उत्पाद जो है टोबैको हो गया, शराब हो गया, इस किस्म के उत्पादों के लिए, और ये दाम बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। एक बिल पास किया गया है कि अगर आवश्यकता पड़ती है राजस्व की इकट्ठा करने की, तो शराब वगैरह ऐसी चीजें हैं जिनको कि कई राज्यों में बैन किया गया है, गुजरात में बैन किया गया है, अगर वो यहाँ बिकते हैं तो उनके जरिए राजस्व इकट्ठा किया जा सके। इसको झूठ मूठ प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब कोई इशू बचा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बचाव करने के लिए। इसलिए आम आदमी पार्टी को इन नॉन इश्यूज पे सवाल करके और मुद्दे से भटकाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बढ़ाएगी सरकार, बहुत सी अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। आप कहां चक्कर में पड़े हैं? पेट्रोल के ऊपर कोई वृद्धि नहीं होने जा रही। आप जो भी जनरल कमोडिटीज हैं, जो जनता के उपयोग की वस्तुएं हैं, उनकी कोई कीमत नहीं बढ़ रही है। ये वैट की एक रेंज तय की गई है सरकार ने, जो भी
विधानसभा में पास किया है वो एक रेंज के ऊपर, और उसमें जो प्रोडक्ट आएंगे वो शराब, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट इस तरह के उत्पाद होने वाले हैं जो दरअसल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। और इसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है तो मुझे लगता है कि जनता फिर उनके चाल से चेहरे को इस संदेश से भी समझने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी किसानों की आत्महत्या का मामला सामने आया है, कैसे देखती है आम आदमी पार्टी? यही बहुत दुखद है कि इस देश में विषयांतर करने पे ये सरकार लगी हुई है। नए नए उत्सव मना के जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। 14-14 करोड़ रुपए के आप अपने कैंटीन के सांसदों के